बच्चों ये है हमारा लेक्चर 167 और हम कर रहे थे चैप्टर 11 मेंस्ट्रुएशन में। और हमने कल नया फॉर्मूला सीखा था, फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, हमने सीखा था एरिया ऑफ रोम्बस। तो आज उन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे हम कुछ सम्स करते हैं। सबसे पहले हम पेज 176 पे आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 1 देखते हैं, जो कि एक ट्रिपेजियम वाला सम है। The area of trapezium shaped field is 480 meter square. The distance between parallel sides is 15 meter. One of the parallel side is 20 meter. Find the other parallel side. अब ये जो भी दिया हुआ है ट्रिपेजियम के बारे में, मैं वो पढ़ के मैं वो फिगर ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको आइडिया है कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, सो एग्जाम्पल 1, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो देखो सबसे पहले ट्रिपेजियम दिया हुआ है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम दिया हुआ है 480 मीटर स्क्वायर। 480 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रिपेजियम है। फिर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स इज 15 मीटर। दोनों के बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। इसके बीच का डिस्टेंस है 15 मीटर। ठीक है, सो एच इज इक्वल टू 15 मीटर। वन ऑफ पैरेलल साइड इज 20 मीटर। ये एक पैरेलल साइड कितनी है? 20 मीटर है। फाइंड द अदर पैरेलल साइड, दूसरी पैरेलल साइड फाइंड करनी है। ठीक है, सो कैसे करेंगे हम? फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, हाफ ए क्या है 20, बी फाइंड करना है, एच क्या है 15। सो ए है 480। ठीक है, सो 480 को 2 से मल्टीप्लाई करो एंड डिवाइड करो 15 से, 20 प्लस बी। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 6 जा 5 1 जा 5 3 जा 15, 1 5 2 जा, सो 32 2 जा। ठीक है, सो 32 2 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 64, 20 प्लस बी। सो देयरफॉर 20 उधर गया तो माइनस होगा, b इज इक्वल टू 64 माइनस 20, b इज इक्वल टू 44। ठीक है, अच्छा तो ये हुआ एग्जाम्पल 1। क्या समझा आपने? तो देखो क्वेश्चन में दिया था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, मतलब हाइट हुई, फिर एरिया बोला था, तो ये एरिया, फिर वन पैरेलल साइड, ये सेकेंड पैरेलल साइड। ठीक है, सो ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, सो फॉर्मूला यूज़ तो की, पर उसको यूज़ करने का तरीका भी दिया क्या हुआ है। देखो एरिया दिया हुआ है तो एरिया की जगह एरिया डाला, हाफ की जगह हाफ। ए क्या है 20, बी फाइंड करना है, एच 15। तो इसको अकेला बनाएंगे तो 2 डिवाइड में सामने जाके मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, 15 यहाँ मल्टीप्लाई में आके डिवाइड हुआ। ठीक है, सॉल्व किया और 20 उधर ले गए। ठीक है, सो दिस इज योर एग्जाम्पल 1। अच्छा अब देखते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ अ रोम्बस इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर डायगोनल। एग्जाम्पल 2 बोल रहा है कि भाई जो रोम्बस है उसकी एरिया है 240, एक डायगोनल 16 है, तो दूसरा डायगोनल फाइंड करो। सो करते हैं एग्जाम्पल 2। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस, एग्जाम्पल 2, एरिया ऑफ रोम्बस है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल, एक डायगोनल दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और दूसरा डायगोनल आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। सो देयरफॉर एरिया है 240, हाफ d1 क्या है 16, d2 आपको फाइंड करना है। ठीक है, सो देयरफॉर 240 इंटू 2 डिवाइड 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप कट शॉर्ट करते हैं। कैसे किया पता लगा? हमने एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाया, डायगोनल 1 दी हुई है, डायगोनल 2 हमें फाइंड करनी है। ठीक है, एरिया भी दिया हुआ है।
सो बस फॉर्मूला में वैल्यू डाली हाफ, डायगोनल 1 की वैल्यू डाली, डायगोनल 2 फाइंड। सो फाइंड कैसे करेंगे, अकेला बनाएंगे, 2 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई तो डिवाइड। अब कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ठीक है, 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, 0 का 0। सो D2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये हुआ एग्जाम्पल 2, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं एग्जाम्पल 3। There is a hexagon MNOPQR of side 5 cm। हेक्सागन की साइड क्या है, 5 सेंटीमीटर। अमन एंड रिद्धिमा डिवाइडेड इट इनटू डिफरेंट वेज। अमन और रिद्धिमा इसको दो तरीके में डिवाइड कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन यूजिंग बोथ वेज। सो आपको क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। ये हेक्सागन है, हेक्सागन में आपको 5 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है, तो और ये पूरा लाइन है ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये पूरा लाइन आपको 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ हेक्सागन बोथ वेज। बोथ वेज मतलब रिद्धिमा का तरीका ऐसा है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, एरिया ऑफ ट्रायंगल 3। ये है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। सो इसको इस तरीके से भी फाइंड करना है, इस तरीके से भी फाइंड करना है, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे, सो एग्जाम्पल 3 देखते हैं। हेक्सागन है, ठीक है। सो हेक्सागन है, सो हेक्सागन इस तरह से MNOPQR, ठीक है। सो ये है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये है 8 सेंटीमीटर, और ये क्या है, ये है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। सो रिद्धिमा का मेथड क्या है, रिद्धिमा का मेथड ये है, ये रिद्धिमा मतलब इसकी एरिया निकालनी है, इस फिगर की हमें एरिया निकालनी है, ठीक है। मैंने थोड़ी फिगर परफेक्ट कम बनाई है इस तरह से। सो देखो यहाँ पे ये रिद्धिमा का मेथड है, रिद्धिमा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे इस तरह से है, तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो देखो रेक्टेंगल में ये 5 है, और ये क्या है, ये देखो ये 8 दिया हुआ है, सो मतलब ये पूरा 8 है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला तो पता है, लेंथ इंटू ब्रेंथ। अब ये क्या है, ये है ट्रायंगल, ठीक है। सो ट्रायंगल का फॉर्मूला कैसे है, यहाँ ये भी देखो ये भी ट्रायंगल है, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड करेंगे हम, सो यहाँ देखो क्या होगा यहाँ पे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ बेस क्या है, तो ये देखो ये 8 बेस है। हाइट कहाँ से आएगी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। सो कैसे आएगी हाइट, सो ये देखो ये बेस है, हाइट कैसे आएगी, तो देखो ये पूरा 11 दिया हुआ है, इसमें से 5 गया, 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6 बचा। देखो ये पूरा 11 है, ये पूरी लेंथ 11 है, इतना पाए है, 11 में से 5 गया तो कितना बचा, 6। अब देखो ये भी हिस्सा बचा, ये भी हिस्सा बचा, सो 6 का आधा क्या होगा, 3। सो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये पूरा 11 है, इसमें से 5 माइनस हुआ, सो 6 बचा, ये 3 और ये भी 3, ठीक है। सो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सो ये आपकी हाइट है, ये हाइट है आपकी 3 सेंटीमीटर, सो ये 3 सेंटीमीटर हाइट है आपकी, और यहाँ पे भी ये 3 सेंटीमीटर,
और बेस क्या है, ये 8 है तो ये भी 8, क्योंकि रेक्टेंगल है ना, ठीक है। सो फॉर्मूला कैसे सेट होगा, सो एरिया ऑफ हेक्सागन, अभी रिद्धिमा का मेथड यूज कर रहे हैं, हेक्सागन यूजिंग रिद्धिमा। सो कैसा होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या है, ट्रायंगल 1 का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस है 8 और हाइट है 3, लेंथ क्या है 8, ब्रेथ है 5, 8 3। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 4 जा। सो क्या होगा, 4 3 जा 12 प्लस 8 5 जा 40, 4 3 जा 12, 40 प्लस 24 64। सो ये क्या हुआ, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक है। सो ये आपका एरिया ऑफ हेक्सागन आया, ठीक है। अच्छा, अब हम करेंगे अमन के मेथड के हिसाब से। सो अमन का मेथड कैसे होगा, मैं फिर से फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि आइडिया रहे हमें, ओरिजिनल फिगर भी और फिर अमन की भी। सो ओरिजिनल फिगर ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ठीक है, मैं खुद से तो नहीं बना रही हूँ, क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ है। तो मैं रफली फिर से एक और फिगर बना लेती हूँ, मैं वही की वही फिगर फिर से बना रही हूँ, ठीक है। सो MNOPQR, ठीक है। सो ये पूरा कितना दिया हुआ है आपको, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से ये आपको दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। ये है आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करोगे आप, तो ये तो खैर इन्होंने फिगर दी है। अब अमन का मेथड क्या है, सो अमन के मेथड में यहाँ से हमें कंसीडर करना है बीच से, ठीक है, मतलब यहाँ से इस तरह से होगा ऐसे, ठीक है। सो देखो ये 2 ट्रिपेजियम से बना है, किससे बना है, अमन के मेथड में, ये अमन के मेथड में 2 ट्रिपेजियम से बना है। देखो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 2। सो एरिया ऑफ हेक्सागन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रिपेजियम 2। ऐसे तो ट्रिपेजियम दोनों सेम ही हैं, ठीक है। सो देखो यहाँ पे ए क्या है, ये ए, छोटी साइड को ए बोलते हैं ना, तो ए ये 5 है तो ये भी 5 हुआ, ठीक है, ये 5। बी क्या है, ये पूरा 11 है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। और हाइट क्या होगी, सो हाइट देखो ये टोटल 8 है, सो इसका आधा क्या होगा 4, ठीक है। सो ये होगा 4, तो हो गया ना 2 ट्रिपेजियम तैयार। सो ट्रिपेजियम का फॉर्मूला है हाफ ए प्लस बी इंटू एच प्लस हाफ ए प्लस बी इंटू एच। सो हाफ ए क्या है 11, बी क्या है 5, एच क्या है 4। 11 प्लस 5 इंटू 4, सो हाफ 11 प्लस 5 क्या होगा 16, 4 प्लस हाफ 16 4, ठीक है। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है। 16 2 जा प्लस 16 2 जा, सो 32 प्लस 32, सो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हुआ हमारा एरिया ऑफ हेक्सागन, ठीक है। सो इस तरह से आप अलग अलग मेथड से
मतलब अलग अलग तरीक़ों से कोई भी पॉलीगॉन फाइंड कर सकते हो। जैसे देखो इन्होंने फाइंड किया, रिद्धिमा ने इस मेथड से, तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आया। सो अमन ने भी फाइंड किया तो देखो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आंसर आया। ठीक है, सो किसी भी मेथड से आप फाइंड कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। अभी हम देखते हैं एक्सरसाइज 11.2। तो 11.2 एक्सरसाइज क्या बोल रही है? 11.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1, द शेप ऑफ टॉप सरफेस ऑफ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। क्या बोल रहा है कि एक टेबल है, ट्रेपेजियम शेप में एक टेबल है। ठीक है, फाइंड इट्स एरिया, इसकी एरिया फाइंड करो। इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर, 1.2 मीटर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 0.8। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करनी है? फाइंड इट्स एरिया, एरिया फाइंड करनी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इन्होंने सीधा सीधा सब कुछ दे ही दिया है। आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, वैल्यू डालनी है और आंसर लिख देना है। ठीक है, ट्रेपेजियम तक इन्होंने ड्रॉ करके दिया है आपको। ठीक है, सो हम करते हैं 11.2 का क्वेश्चन 1। सो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 1 करने के लिए ट्रेपेजियम की फॉर्मूला क्या है? हाफ a प्लस बी इंटू एच। सो 11.2 क्वेश्चन 1। ठीक है, सो ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। सो ट्रेपेजियम, और यहाँ देखो ये 1 मीटर दिया हुआ है, ये 1.2 मीटर दिया हुआ है, और ये क्या लिया हुआ है? 0.8। ठीक है, सो ये 1 मीटर, ये 1.2 मीटर। ठीक है, 1 मीटर, 1.2 मीटर और 0.8। सो आपको क्या फाइंड करना है? देखो ये ए है, ये बी है, ये हाइट है। ठीक है, सो बस हाइट को परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोलते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। सो यहाँ देखो ए की वैल्यू डालो हाफ, ए क्या है 1, बी क्या है 1.2 और एच क्या है 0.8। ठीक है, सो हाफ 1 प्लस 1.2 है, सो 1 प्लस 1.2 2.2 हुआ ना। सो 2.2 इंटू 0.8। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 1 जा 2 1 जा, सो 1.1 इंटू 0.8। सो 1.1 इंटू 0.8। ठीक है, सो 11/10 मल्टीप्लाई 8/10। ठीक है, 11 8 जा 88/100। ठीक है, सो 1 2 2 नंबर के पहले पॉइंट लगेगी, 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 0.88 मीटर स्क्वायर। याद रखना, जब भी एरिया फाइंड करते हो तो आंसर हमेशा मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे ही आता है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है? द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ट्रेपेजियम का एरिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर, हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। सो ये भी एक आपके एग्जाम्पल जैसा ही है। सारी इन्फॉर्मेशन पहले लिख लो और उसको समझ लो और फिर उसके बाद आप आंसर करो। ठीक है, क्वेश्चन 2। सो मैं पहले इन्फॉर्मेशन लिख देती हूँ। क्वेश्चन 2 में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है? 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ वन ऑफ पैरेलल साइड्स है 10 सेंटीमीटर। हाइट है 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सो ये है आपका ट्रेपेजियम। ठीक है, सो ये देखो, ये है आपका 10 सेंटीमीटर, ये है आपका, ये आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये हाइट है आपकी 4 सेंटीमीटर।
ठीक है, और एरिया आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रिपेजियम क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हाफ ए प्लस बी इंटू एच। सो एरिया क्या है 34, हाफ ए क्या है 10, बी आपको फाइंड करना है और एच दिया हुआ है 4। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, 2 डिवाइड में तो आएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन 4 मल्टीप्लाई में तो आएगा डिवाइड में। ठीक है, क्या किया हमने, सिंपली वैल्यूज डाली। एरिया ट्रिपेजियम का दिया हुआ था, ये हमारा एक साइड है, दूसरी साइड फाइंड करना, ये हमारी हाइट है। 34 इज इक्वल टू हाफ 10 प्लस बी इंटू 4, 2 ऊपर और 4 नीचे। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 7 जा 14। सो क्या हुआ 17 इज इक्वल टू 10 प्लस बी। ठीक है, सो 10 इधर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, सो 17 माइनस 10 इज इक्वल टू बी। सो देयरफॉर बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी क्या हुआ 7 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, सो इस तरह से आपने अदर पैरेलल साइड, मतलब 2 पैरेलल साइड थी, ये एक और ये दूसरी, सो आपने दूसरी पैरेलल साइड की वैल्यू फाइंड कर ली। सो दिस इज योर क्वेश्चन 2। अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 3 बोल रहा है लेंथ ऑफ फेंस ऑफ अ ट्रिपेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। कह रहा है एक ट्रिपेजियम की लेंथ क्या है 120 मीटर है। इफ BC इज इक्वल टू 48, BC 48 है, CD 17 है, AD है 40। सो बताओ कि इसकी एरिया क्या होगी, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। और दूसरा दिया हुआ है साइड AB इज परपेंडिकुलर टू पैरेलल साइड्स AD एंड BC। AD और BC के कौन परपेंडिकुलर, AB है। सो ये एक फिगर इन्होंने क्वेश्चन में दे दी है, ये फिगर है। उसने लेंथ दे दिया, लेंथ मतलब उसने पेरीमीटर दे दिया है, पेरीमीटर। लेंथ ऑफ द फेंस का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ द फेंस का मतलब कि ये एक फील्ड है, देखो ये ट्रिपेजियम फील्ड है और इसके आजू बाजू फेंसिंग की हुई है। फेंसिंग का मतलब होता है, हम कई बारी जो फील्ड्स होते हैं, गार्डन वगैरह होते हैं, उनमें तारें लगवाते हैं ताकि जानवर वगैरह ना आ पाए, चोर ना आ पाए। ठीक है, नुकीले नहीं, तारें लगाते हैं, सो उसे फेंसिंग कहते हैं। सो यहाँ देखो ये सारी फेंसिंग है, लेंथ है ट्रिपेजियम की फेंसिंग की। इन्होंने क्यों ऐसे दिया है, क्योंकि देखो इन्होंने आपको BC दिया है, BC इन्होंने ये आपको BC दिया है, CD दिया है, AD दिया है, तो AB आप फाइंड करोगे इसकी मदद से। ठीक है, इन्होंने सीधा सबकी वैल्यू नहीं दे दी है, इन्होंने जानबूझ के आपको AB की नहीं दी है, तो AB की बस माइनस करके फाइंड कर लोगे, फिर तो आपको एरिया निकालना आता ही है। ठीक है, सो ये फिगर बहुत ज़रूरी है बनानी इस क्वेश्चन को समझने के लिए। मैं एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके करा देती हूँ। सो 3rd नंबर करते हैं, फिगर दी हुई है वो ड्रॉ कर लेते हैं पहले। सो फिगर कैसे दी हुई है, ये आपकी फिगर है, ABCD और ये A दिया हुआ है, ये फिगर दी हुई है। ठीक है, और इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ट्रिपेजियम, ये ट्रिपेजियम है। सो लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रिपेजियम, सो लेंथ क्या है फेंस ऑफ ट्रिपेजियम की 120 मीटर। BC क्या दिया हुआ है 48, CD है 17, AD है 40। सो आपको एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, सो कैसे करेंगे, सो यहाँ देखो आपको लेंथ मतलब सब साइड्स का टोटल 120 दिया हुआ है। ठीक है, BC 48 है, सो BC 48 मीटर है, CD 17 मीटर है, CD 17 मीटर है, AD 40 मीटर है, सो AD है 40 मीटर। ठीक है, सो आपको क्या फाइंड करना है AB। ठीक है, सो पेरीमीटर क्या है 120 मीटर है, पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स का टोटल 120 है। सो पेरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम
इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम का मतलब चारों साइड्स का टोटल ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सब साइड्स का टोटल। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। सो ए बी क्या है 40, सॉरी ए बी तो दिया ही नहीं हुआ है ना, ए बी नहीं दिया हुआ है, ए बी नहीं दिया हुआ है। बी सी 48, सी डी है 17 और डी ए है 40। ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ये जो लेंथ दिया हुआ है वही 120। ये लेंथ मतलब हम लेंथ मतलब लिटरली लेंथ नहीं समझो। लेंथ ऑफ फेंस ऑफ ट्रेपेजियम मतलब इस ये जो पूरी तार है, लेंथ फेंस का मतलब तार। सो ये ट्रेपेजियम की सारी तार। ठीक है। सो देयरफॉर 120 इज इक्वल टू ए बी प्लस, इन तीनों का प्लस करो 48, 17 और 40 का प्लस करो। ठीक है। 48, 17 और 40। ठीक है। सो 8 और 7 15 होता है, 8 9 10। ठीक है। 105। सो देयरफॉर 120 माइनस 105 इज इक्वल टू ए बी। सो देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू 15 मीटर। ठीक है। सो ये क्या हुआ? 15 मीटर आया। ठीक है। अच्छा, पर अभी आपको क्या फाइंड करना है? एरिया। सो एरिया कैसे फाइंड करोगे? एरिया इज इक्वल टू हाफ ए प्लस बी इंटू एच। सो हाफ ए क्या है आपका 40, बी क्या है 48। ठीक है। सो 40 प्लस 48, एच क्या है आपका 15, ये एच आया आपका 15 मीटर। ठीक है। सो ये हुआ 15। ठीक है। ये देखो, ये ए है, ये बी है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। इसका कोई आपका यूज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। ठीक है। आपको ये हाइट है, हाइट क्यों? ये क्योंकि ये देखो, ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर। हाइट क्या होता है? दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो इसको सॉल्व करते हैं। हाफ 40 प्लस 48 कितना होगा? 40 प्लस 48 88। ठीक है। मल्टीप्लाई 15। ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा, 2 4 जा, 2 4 जा। ठीक है। 44 इंटू 15 हुआ। सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 44 इंटू 15। ठीक है। सो सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 660 मीटर स्क्वायर। ठीक है। 44 15 जा 660 मीटर स्क्वायर। सो दिस वॉज योर क्वेश्चन 3। अच्छा, अब देखेंगे क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 देखते हैं। The diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 meter, 13 meter. Find the area. क्या बोल रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल है। सो ये देखो, क्वाड्रिलेटरल का मतलब चार साइड से 1 2 3 4। 24 मीटर। डायगनल इसका 24 है, ये इसका डायगनल है। डायगनल है 24। परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर है 8 और 13। ठीक है। सो आपको क्या फाइंड करना है? एरिया, इस पूरे फील्ड का एरिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, इसमें ऐसे कुछ टफ भी नहीं है। फिगर से ही आंसर थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा आपको। सो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से क्वेश्चन 4 की। सो क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में क्या दिया हुआ है? डायगोनल। पहले तो मैं फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है। सो फिगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से फिगर ड्रॉ होगी, इन्होंने जैसे बुक में दी है। ठीक है। इस तरह से इन्होंने बुक में फिगर दी है। यहाँ पे 24 मीटर लिखा है, फिर ये बनाया है, इसको 13 मीटर लिखा है, फिर ये बनाया है, इसको लिखा है 8 मीटर। ठीक है। सो क्वेश्चन 4 फाइंड करते हैं। डायगोनल है 24 मीटर। ठीक है। डायगोनल क्या है? 24 मीटर। और परपेंडिकुलर क्या है? 8 मीटर और
13 मीटर, 8 मीटर और 13 मीटर है परपेंडिकुलर। एक परपेंडिकुलर है 8 मीटर और एक परपेंडिकुलर है 13 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया, आपको एरिया फाइंड करनी है। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? सो यहाँ देखो ये पूरा फील्ड है, देखो ये पूरा फील्ड है। ठीक है, सो ये पूरा फील्ड है। सो देखो आप ध्यान से देखो, ये दो ट्रायंगल से बना हुआ है। ये फील्ड किससे बना हुआ है? देखो ये एक ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल। ठीक है, सो ये हाइट है और ये भी हाइट है। ठीक है, सो किस तरह से करेंगे? सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 का फॉर्मूला होता है, ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पे भी एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस क्या है आपका? बेस है ये 24, हाइट क्या है? 13 प्लस हाफ बेस क्या है? 24 और हाइट क्या है? 8। ठीक है, अब कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, सो 12 इंटू 13 प्लस 12 इंटू 8। ठीक है, सो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 13 जा करेंगे, सो 12 13 जा क्या आंसर आएगा? 12 13 जा 156 और 12 8 जा क्या होता है? 96। ठीक है, सो इन दोनों को प्लस करेंगे, 156 और 96 को, तो 156 और 96 को प्लस किया 12, सो 10 15, सो 252। क्योंकि ये हमने एरिया फाइंड किया तो मीटर स्क्वायर, मतलब हमने क्या देखा? देखो ये फॉर्मूला आपने खुद ने बनाई। ठीक है, मतलब ऐसी कि भाई क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल से बनता है, वो दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये एक ट्रायंगल ये दूसरा है, सो क्वाड्रिलेटरल दो ट्रायंगल के प्लस से बनेगा। ठीक है, सो हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन 4। अच्छा, अब हम देखेंगे क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 इज अ वेरी सिंपल सम, बहुत ज़्यादा सिंपल सम दिया है। क्वेश्चन 5 है, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको क्या दिया हुआ है? रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए हैं, रोम्बस के डायगोनल्स दिए हुए हैं और आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। डायगोनल ऑफ रोम्बस दिया हुआ है और एरिया फाइंड करना है। सो करते हैं क्वेश्चन 5। सो एरिया ऑफ रोम्बस का पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए ये सम करने के लिए। सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, सो क्वेश्चन 5, डायगोनल 1 दिया हुआ है आपको 7.5 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 है 12 सेंटीमीटर। सो आपको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करेंगे। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ d1 इंटू d2। सो हाफ d1 क्या है? 7.5, d2 क्या है? 12। ठीक है, सो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 6 जा। ठीक है, सो 7.5 मल्टीप्लाई 6, सो 75/10 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, कट शॉर्ट करते हैं, 5 1 जा 5, 6 7, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 3 जा। ठीक है, सो 15 3 जा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या हुआ? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हुआ क्वेश्चन 5। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 कैसे करेंगे?
क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 में आपको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है तो हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। साइड क्या दी है, 5 सेंटीमीटर दी हुई है। क्वेश्चन 6 का पहले क्वेश्चन देख लो आप लोग। क्वेश्चन 6 का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। साइड 5 सेंटीमीटर है, एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। If one of its diagonal is 8 centimeter long, find the length of other diagonal. So क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा यूनिक सा है, एक डिफरेंट क्वेश्चन है। पहले हम क्वेश्चन समझते हैं और फिगर ड्रॉ करते हैं। सो 6th नंबर में पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं कि थोड़ा सा हमें समझ आए क्वेश्चन। सो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर। सपोज ये रोम्बस है, ठीक है। सो ये रोम्बस है, इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर। हुज एल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इसका एल्टीट्यूड कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 4.8। सो एल्टीट्यूड का ये 4.8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। कह रहा है कि अगर एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सो सपोज ये डायगोनल भी हो सकता है, ये डायगोनल भी हो सकता है। सपोज ये डायगोनल है, ठीक है। सपोज ये 8 सेंटीमीटर है डायगोनल। सो फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। दूसरे डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। सो ये आपको 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। 4.8 एल्टीट्यूड दिया है आपको, और ये साइड 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे। सो देखो यहाँ पे हम लिख ले डायगोनल, एक डायगोनल की वैल्यू क्या दी हुई है, एक डायगोनल की वैल्यू दी हुई है 4.8 और हमें दूसरी डायगोनल की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सो कैसे फाइंड करेंगे, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी सम है। सो यहाँ देखो ये एक रोम्बस है, ठीक है। सो रोम्बस देखो यहाँ बीच में ये लाइन बनी, तो रोम्बस किन का बना हुआ है, दो ट्रायंगल का बना हुआ है, ट्रायंगल 1 और ये ट्रायंगल 2। इसकी फॉर्मूला क्या होगी, हाफ बेस इंटू हाइट। इसकी भी बेस इंटू हाइट, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, ठीक है। सो ट्रायंगल 1 है, ये ट्रायंगल 1 है, सो इसका हाफ बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल 2 भी हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। मैं अलग अलग सिंबल लगा रही हूँ ताकि अलग अलग पता लगे। सो हाफ बेस क्या है, देखो इसका बेस है 5, क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस एस मतलब ऑल साइड्स इक्वल। और हाइट क्या दी हुई है, 4.8। सो हाइट दी हुई है आपको 4.8, ठीक है, प्लस सेम हाफ 5 इंटू 4.8, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 5 इंटू 2.4, 5 इंटू 2.4, फाइव इंटू 24/10 प्लस 5 इंटू 24/10, ठीक है। कट शॉर्ट करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 5 1 जा 5 2 जा, बीच में प्लस की साइन है, ठीक है। 2 1 जा 2 12 जा 2 1 जा 2 12 जा। सो 12 + 12 कितना होगा, 24। सो क्या आई आपकी हाइट ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या आया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पर आपको एरिया ऑफ रोम्बस नहीं फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, D2। अब तो आपको फॉर्मूला पता है रोम्बस का। तो देखो आपने रोम्बस का एरिया कैसे तरीके से फाइंड किया, दूसरे वाले मेथड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल वाले मेथड से फाइंड किया, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस ये है आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे डायगोनल 2 का, ठीक है। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 इंटू
D2। ठीक है, सो एरिया क्या आया आपका रोम्बस 24, हाफ D1 क्या आया आपका, D1 है आपका 4.8 और D2 आपको फाइंड करना है। एरिया ऑफ रोम्बस क्या फॉर्मूला लगा रहे हो, कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 2 जा 4 2 4 जा 8, सो देयरफॉर 24 इज इक्वल टू 2.4 इंटू D2। सो देयरफॉर 24 2.4 है, सो यहाँ डिवाइड में D2। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, सो 24 अपॉन 24, ये पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई 10, 24 1 जा 24 1 जा, सो देयरफॉर D2 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये हुआ हमारा डायगोनल 2। ठीक है, सो इसी के साथ हम हमारे जो NCERT के क्वेश्चंस हैं यहीं हम पूरे करते हैं। सो नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू सम्स फ्रॉम RD शर्मा, ट्राई देम एंड ट्राई टू सॉल्व देम। होमवर्क देख लो आपका। सो ये एक्सरसाइज 20.2 में क्वेश्चन 1, फाइंड द एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। स्क्वायर मीटर्स में एरिया फाइंड करनी है ट्रिपेजियम की। बेसिस एंड एल्टीट्यूड्स, बेसिस मतलब A और B दिया हुआ है, एल्टीट्यूड मतलब H दिया हुआ है। इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, स्क्वायर मीटर्स में, मतलब आंसर को मीटर स्क्वायर में लाना है। सो ये देखो, ये DM में है, इसको आपको मीटर स्क्वायर, तो पहले तो जैसे पूरा सम करते हो ना वैसे ही करना हो। ठीक है, सो उसके बाद आपको मैं DM को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये क्वेश्चन 1 के फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करने हैं। क्वेश्चन 2 देखो, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम, यहाँ भी बेस दिया हुआ है, हाइट दी हुई है और दूसरा है 9। ठीक है, सो 2 बेस और हाइट दी हुई है। सेम यहाँ पे भी बेस दिया हुआ है, हाइट क्वेश्चन 2 भी करना है, क्वेश्चन 3। फिर क्वेश्चन 4 में आपको हाइट फाइंड करनी है, H फाइंड करना है, A और B आपको, चलो क्वेश्चन 4 रहने दो। सो ये कर लेना, क्वेश्चन 1 के 4 सम्स, क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3। अच्छा, अब DM को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो DM इज इक्वल टू 1/10 मीटर होता है। ठीक है, सो आप अगर आपको मीटर स्क्वायर, इन्होंने कहा है मीटर स्क्वायर में आंसर लाओ, तो पूरा आंसर ले आना DM स्क्वायर में। फिर जब आप आंसर ले आओ तो आप DM मतलब डिवाइड कर देना। ठीक है, सो फाइनल आंसर अगर DM स्क्वायर में आएगा सो 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो DM को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड 10 करना पड़ेगा। सो ये है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। ठीक है, सो काइंडली डू द होमवर्क एंड मैं आपको आंसर्स भी दिखा देती हूँ। 20.2 का क्वेश्चन 1 2 3। सो 20.2 है, ये है क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2 एंड दिस इज क्वेश्चन 3। ठीक है, प्लीज सी द वीडियो वेरी प्रॉपरली, डू द एंटायर वर्क एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।